कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है। बलूचिस्तान में भी जो भारत की एक टेररिज्म नेटवर्क था उसको बड़ी कामयाबी से तोड़ा है। बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से कल ऐलान किया है कि जो नाराज बलूचिस्तान के या कौमपरस्त थे जो बरहरास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क तोड़ दिया। लाहौर धमाके से मुतालिक मजीद सबूत और ताने बाने सामने लाएंगे। नाराज बलूचों से बाकायदा मुज़ाकरात पर काम शुरू। हिंदुस्तान से राबते करने वालों से बात नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाना चाहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। वजीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अहम उमूर पर गौर। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा एक्शन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द हसास तंसीबात को निशाना बनाने जा रहे थे। आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वजीर आज़म का बड़ा ऐलान। आवाम के टैक्स का पैसा बचाना मकसद है, चाहते हैं शहरी किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो। इमरान खान का ट्वीट। 9 आबादियाती कल्चर के खात्मे का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और दो तरफा तिजारत के हवाले से भी बातचीत। डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? शहबाज शरीफ साहब ने मुझे AJK के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त PMLN स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर। क्यों डील होगी और किससे होगी? पागल नहीं जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की उनसे डील कर ले। नून लीग में तकसीम का तासुर मुस्तरद। जहां शहबाज शरीफ हो वहां मेरी ज़रूरत नहीं होती। पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। इंतखाबात चोरी करने की कोशिश हुई तो खतरनाक नताइज बरामद होंगे। PDM ने अवाम के सामने हुक्मरानों की नाहली बेनकाब कर दी। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। वो पेचा जो है वो चचा भतीजी में चल रहा है, तो कहीं चचा भतीजी की गुड्डी काट रहा है और कहीं भतीजी चचा की गुड्डी काट रही है। और ये बसंत जो नून लीग के अंदर चल रही है ये अल्टीमेटली इस बात की कासी कर रही है कि ये ख़ानदान की लड़ाई जो है वो ढकी छुपी तो थी, लेकिन अब नून वर्सेस शीन जो मैच जारी है, अल्टीमेटली शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के तौर पे बाख्तियार होते हुए नज़र आ रहे हैं और जाली राजकुमारी जो है वो शाही महल तक महदूद होती दिखाई दे। नून लीग में बसंत का मौसम। चचा भतीजी एक दूसरे की गुड्डी काट रहे हैं। जाली राजकुमारी जाती उम्र तक महदूद होती नजर आ रही है। पंजाब से PDM का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। ऑपोजिशन मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट पैदा कर रही है। फिरदौस आशिक आवान का इल्जाम। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्तें। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का 15 जुलाई से अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म, समाअत मुलतवी। न्यूयॉर्क में मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात। आसिफ जरदारी की अदम पेशी पर जमानत कबलस गिरफ्तारी देने की इस्तदा मुस्तरद। जमानत कबलस गिरफ्तारी के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। साबिक सदर कल पेश होंगे। 6 दिन LNG बंद करनी पड़ी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से और पूरा पाकिस्तान बैठ गया।
7-7 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई। सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं कि जनाब या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। पेट्रोलियम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो कह चुके हैं कि नैब जो है वो मेरे कामों में मुदाखलत करता है। आप नैब चला लें या हुकूमत चला लें, नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर एहतसाब ब्यूरो आज खामोश बैठा है। हुकूमती नाहली की वजह से 6 दिन LNG बंद करना पड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। आपने 8 साल में बिजली के महंगे मुआहदे किए। साबिक हुकूमतों ने बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया, अब खुद ही वावेला कर रहे हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का रद्द-ए-अमल। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर आज से हर किस्म की आमदरफ्त बंद। NCOC की नई गाइडलाइंस तक इमिग्रेशन बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कोरोना के बावजूद बरामदात और तरसीलात सर में $60 अरब पाकिस्तान आए। ये तारीखी इजाफा 2018 में नून लीग हुकूमत से $10 अरब ज़्यादा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय यूनियन की पहली खातून सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़े है। अक़वाम में मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला उस्मान गुस्तार का नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। बाकी अरकान को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ नए वनडे स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स कप्तान मुकर्रर। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 25 जिंदगियां निकल गई। अब तक 22,452 अमवात। 24 घंटे में 830 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,64,490 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 5.20% रही। वफाकी दारुल हुकूमत में वैक्सीनेशन मुहिम मजीद तेज करने का फैसला। तमाम यूसीज में सेंटर्स खोले जाएंगे। सिंध में तालीम के साथ खिलवाड़। मैट्रिक इम्तहानात मजाक बनकर रह गए। हैदराबाद नवाबशाह में 10वीं जमात का रियासी का पर्चा आउट। लाड़काना में सरेआम नकल। मोबाइल फोन्स और किताबों की मदद से पर्चे हल। कोई पूछने वाला नहीं। मैट्रिक इम्तिहानात में बदनस्बी। मुशीर जामियात और तालीमी बोर्ड निसार कोड़ो का नाजिम इम्तिहानात पर बरहमी का इजहार। पर्चा आउट होने और ताखीर से पहुंचने पर बासपुर्स। नाजिम इम्तिहानात ने सारा मलबा सेंटर कंट्रोल ऑफिसर पर डाल दिया। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्तान में जानवरों की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 9 पॉइंट्स मुख्तस। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। कीमतें ज्यादा होने पर लोग परेशान। $25,000 वाला बकरा था जो हम मतलब रूटीन वाइज लेते थे हर साल, वो इस वक्त 35 से 40,000 रुपये पे पहुंचा हुआ है। तो अभी तक तो हमें कोई रेट समझ नहीं आ रहा। कुर्बानी की ईद नज़दीक आने वाली है, लेकिन यहाँ रेट बहुत ज़्यादा है, जो हद से ज़्यादा कीमत है। अफगानिस्तान में घुमसान का रन। कई अजला में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान लड़ाई। सूबा लकमान में अफगान फौज का 35 तालिबान को हलाक करने का दावा।
में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 22 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तमाम अफराद की हलाकतों का खदशा। हादसा जजीरा नुमा कमचटका में पेश आया।